सो बिटकॉइन ने यहाँ प्रिंट कर दिया है मैकडोनल्ड्स का पैटर्न एंड यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिप्टो करेंसी मार्केट कितनी फास्ट टर्न अराउंड हो जाती है। अभी 10 दिन पहले तक ऐसा लग रहा था कि यही है सबसे बेस्ट टाइम एंड आप लोगों को लग रहा है यही है सबसे वर्स्ट टाइम। बट ये वीडियो एक अनबाइस्ड वीडियो है। यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे। बिटकॉइन और मार्केट अपडेट मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूँ, ऑल बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस। जैक्सन होल मीटिंग है आज यूएस में, क्या है वो अभी बता देता हूँ। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगा चार्ट्स बिटकॉइन के, ठीक है, कि क्या बिटकॉइन यहाँ से और लोअर जा सकता है, व्हाट आर द की लेवल्स। टोटल 3 हम देखेंगे सिर्फ ऑल्ट कॉइन्स के लिए, एक ही चार्ट देखना हमारे लिए ठीक रहेगा फिलहाल के लिए। और हम देखेंगे ईथ को, जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चार्ट बन चुका है। यहाँ पे 3 चार्ट्स आज के लिए इनफ है और मैं आपको समझाऊंगा कि मेरा क्या प्लान है फॉर ट्रेडिंग ऑल्ट कॉइन्स। राइट, दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस बट दिस इज़ एजुकेशन एंड एनालिसिस। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, आपके काम आएगी सीखने के लिए। आपको और अनबायस एनालिसिस चाहिए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आज जैक्सन होल मीटिंग है, तो जैक्सन होल मीटिंग बेसिकली FOMC मीटिंग नहीं होती। क्या होती है वो मैं अभी आपको समझा देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप ट्रेड करना चाहते हो हमारे साथ तो आप बिटशार्क ज्वाइन कर सकते हो। इट्स अ फ्री ग्रुप, उसका लिंक आपको मिल जाएगा हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में पिन, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे हम काफ़ी ट्रेड्स करते हैं। अभी तक हमने वहाँ पे 21 ट्रेड लिए हैं, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट बिटकॉइन। 19 में हमें प्रॉफिट हुआ है, 2 में हमारे SL हिट हुए हैं एंड 0 लिक्विडेशन हो गया है। इट्स नॉट अ पेड ग्रुप, इट्स अ फ्री ग्रुप, यू कैन ज्वाइन। एंड यहाँ पे हमने एक टूल भी दिया हुआ है जिसको लोग यूज़ करके खुद ही यहाँ पे ट्रेड्स कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। दिस इज वन ऑफ आवर सब्सक्राइबर्स। सो आपको भी ये टूल मिल जाएगा अगर आप एक मेंबर बनते हैं। सो यहाँ पे हम बात करते हैं जैक्सन होल मीटिंग होती क्या है। ये बेसिकली एक इकोनॉमिकल मीटिंग होती है जहाँ पे आगे जो फेड के चेयरमैन है जेरोम पोवल, वो यहाँ पे आगे का अपना एक व्यू बताते हैं कि क्या उन्हें लग रहा है। साल में एक बार होती है मॉनेटरी पॉलिसी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और बेसिकली जो इंटरेस्ट रेट कट होता है जिसका सबको वेट है FOMC मीटिंग में, जो कि होने वाली है 26 दिन बाद। जहाँ पे अभी थोड़े दिन पहले प्रोबेबिलिटी बताई जा रही थी 90% में, अभी 75% आ गया। ये ऊपर नीचे चलता रहेगा। अभी जो CPI एंड पास्ट में PPI डेटा है वो काफ़ी अच्छा नहीं आया, तो ऐसा माना जा रहा है कि रेट कट नहीं होंगे। बट मेरा ट्रेडिंग स्टाइल जो है वो ऐसा है कि मैं ज़्यादा इन चीज़ों पे ध्यान देता नहीं हूँ। बट अगर एक रेट कट आना है और मार्केट उस टाइम डाउन ट्रेंड में है तो ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो सीधे चलते हैं हम चार्ट्स पे, छोटी सी वीडियो रहने वाली है। आप अगर यहाँ पे की चीज़ देखोगे की, ठीक है, तो जिस दिन यहाँ पे 120 के नीचे BTC आया था, स्पेशली मैंने वीडियो बनाई थी, बताया था दिस इज़ नॉट गुड, हमें एक ही दिन के अंदर रिक्लेम करना था। ठीक है, और वो जो वीडियो थी वो यहाँ पे हमने बनाई थी। राइट, जब यहाँ पे आ गया था यहाँ पे वीडियो बनाई थी कि भाई रिक्लेम कर जाए तो बहुत अच्छा है और अच्छा ही रहेगा। यहाँ पे प्राइस क्या था BTC का, 1,19,000। आज क्या प्राइस है, 1,13,300। सो 4 आवर टाइम फ्रेम में जाओगे तो एक बेसिक चीज़ आपको दिखेगी। बेसिक चीज़ें एडवांस होती है। यहाँ पे एक क्लियर डाउन ट्रेंड है, राइट, लोअर लोज एंड लोअर हाइज। सो यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हो बिटकॉइन को अच्छा परफॉर्म करता हो, देखो पहले तो मार्केट में अगर आप हो, ऑल्ट कॉइन्स में इंटरेस्टेड हो, बिटकॉइन में नहीं हो, तो आपको इंटरेस्ट बना के रखना पड़ेगा बिटकॉइन पे भी दोस्त, क्योंकि बिटकॉइन मूव होगा तभी एक अप ट्रेंड में ऑल्ट कॉइन्स जाएंगे। तो यहाँ पे बिटकॉइन का जो लेवल है वो है 1,14,233। इसके ऊपर बिटकॉइन शॉर्ट टर्म में, बिल्कुल शॉर्ट टर्म में हमें क्लोज एंड सस्टेन होता चाहिए। क्लोज एंड सस्टेन का मतलब ये नहीं होता कि यहाँ गया भाई साहब और थोड़ी देर रुके फिर नीचे आ गया। अगर ये आ गया तो बेसिकली ये हो गया एक डिविएशन, तो डिविएशन नहीं आनी चाहिए। ठीक है, क्लोज एंड सस्टेन होना चाहिए। तो अगला टारगेट जो हम बिटकॉइन के लिए देखते हैं, अगला जोन जो देखेंगे वो देखेंगे ये वाला ग्रे बॉक्स। ठीक है, अभी शॉर्ट टर्म टारगेट्स मैं आपको बताता हूँ, बाकी अगर आपको और चार्ट्स एंड एनालिसिस चाहिए तो आप ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं चार्ट्स डालता रहता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 117,288 टू 116,128, दिस इज द लेवल। अब काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, दे आर ऑलवेज इन फोमो, देर इज अ स्ट्रैटेजी कॉल्ड कैचिंग द डिप, आई नेवर कैच द टिप। अब मार्केट में आपको इतना अगर इतना एक्सपीरियंस हो गया पिछले 3 साल में, तो डिप कैच करके कोई फायदा नहीं होगा। यू डोंट नो कि कहाँ तक डिप जाने वाली है। सो डिप कैच करने से अच्छा क्या है, आप ट्रेंड शिफ्ट कैच कर सकते हैं। एंड हाउ यू कैन कैच इट, हाउ इज अ ट्रेंड शिफ्ट, वो मैं आपको सिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल BTC यहाँ गया, आपको लगा आपसे मिस हो गया, यहाँ पे बेसिकली BTC ने एक हायर हाई बनाया, फिर अब BTC एक हायर लो बनाएगा एंड फिर ब्रेकआउट करेगा, ये होगा आपका पॉइंट। ठीक है, आप प्राइस एक्शन स्टडी करो पास्ट का जाके, बिटकॉइन का स्पेसिफिकली, तो आपको पता लग जाएगा। अब यहाँ पे बात हो रही है मेन तो ऑल्ट कॉइन्स की, क्योंकि सारा इंटरेस्ट तो ऑल्ट कॉइन्स में है लोगों का। सो यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स में ना टोटल 3 में हम काफ़ी दिनों से बात कर रहे हैं कि भाई वीकली में हमें इसके ऊपर क्लोज एंड सस्टेन चाहिए 1.5 ट्रिलियन के ऊपर, ये तो होता दिख नहीं रहा। तो यहाँ पे 2 जोन्स है, एक जोन को ऑलरेडी टैप कर चुका है टोटल 3, राइट, 1 डे टाइम फ्रेम में हम देखते हैं टोटल 3 को, जस्ट अ सेकेंड। सो ये जो जोन है ये है 998 बिलियन से लेके 972 बिलियन तक का, एंड ये जो जोन है ये 921 बिलियन से 866 बिलियन का है। आप ऑल्ट कॉइन्स के लिए इसको देख सकते हैं। अगर बिटकॉइन की बात करें, ये तो हमने बात कर ली रेजिस्टेंस की। अभी देखो ब्रेकआउट जब वर्ड आपके माइंड में आ जाता है तो एक बायस क्रिएट हो जाता है, विच इज़ अ बुलिश बायस, जो नहीं होना चाहिए मार्केट में।
अगर आप बुलिश बायस नहीं होना चाहते, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हम ना एक क्रूशियल डेली सपोर्ट पे, की डेली सपोर्ट पे, ये रहा, ये जो रेड जोन आपको दिख रहा है, ठीक है। और ये रेड जोन का जो बॉटम साइड है वो कहाँ है, 1,10,900, 1,10,800। तो अभी हम इस जोन पे हैं, राइट। इस जोन पे हमें अगर बाउंस मिलता है यहाँ से बेसिकली, तो वेल एंड गुड। मुझे ऐसा लगता है इस जोन को यहाँ पे टैप करना चाहिए, एक विक आ सकती है, नो प्रॉब्लम। बट अगर ये सस्टेन हो जाता है 1,09,700 या 500 के नीचे, तो भाई फिर नीचे का जोन तो बहुत ही खतरनाक है, जो कि 1,07,700 से लेके 1,03,464, ठीक है। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं भाई गोस्ट मंथ क्या होता है। गोस्ट मंथ ये होता है जहाँ प्राइस एक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता। ये भी गोस्ट मंथ कोई टर्म नहीं है, किसी इन्फ्लुएंसर ने टर्म निकाला हुआ है, सब उसको कॉपी करके दे रहे हैं। बेसिकली ऐसा बोला जा रहा है कि प्राइस एक्शन खास अच्छा नहीं है, इसलिए गोस्ट मंथ बोला जा रहा है कि काफ़ी सारे लोग मार्केट को एग्जिट कर जाएंगे। बट मेरे हिसाब से अगर आप मार्केट्स में हो, अगर आप क्रिप्टो में हो, तो दिस इज नॉट द टाइम टू एग्जिट, दिस इज द टाइम टू रिमेन एक्टिव, ताकि आपको ये जो 4 आवर ट्रेंड शिफ्ट या 4 आवर का ब्रेकआउट जब भी आएगा, मैं नहीं बोल रहा आ जाएगा, आपको मिले, राइट। अब यहाँ पे अगर देखोगे ईथ को, तो ईथ भी ऐसे क्रूशियल लेवल पे बैठा हुआ है। ईथ का 4 आवर लेवल क्या है, 4,336 टू 4,274,75 बेसिकली इस जोन पे हम बैठे। ये रेजिस्टेंस की तरह ऐड कर रही है। देखो मैंने आपको क्या बोला, क्लोज एंड सस्टेन। यहाँ पे क्या हुआ, डिविएशन, ये नहीं चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर क्लोज कर जाता है, सस्टेन कर जाता है, तो अगला जोन हम देखेंगे यहाँ पे 4,644, आप 4,647 लिख लो। इसके ऊपर आपको ईथ डेली में क्लोज एंड सस्टेन चाहिए, तो फिर ईथ न्यू ऑल टाइम हाइस की तरफ जाएगा, वरना अभी नहीं जाएगा। टोटल 3 को देख लो, ईथ को देख लो, एंड बीटीसी को बहुत इंपॉर्टेंटली आप देख सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा चार्ट्स देख के आपको कुछ मिलेगा नहीं। सपोर्ट लेवल मैंने आपको क्या बताया, मार्क कर लो। ये तो हम जोन में ही हैं, ऑलरेडी सपोर्ट पे ही हैं डेली के, ठीक है, विच इज़ 113,631 टू 110,847। और अगर मैं थोड़ा जूम आउट करूँ चीज़ों को, तो ये वाला जो सपोर्ट है ना दोस्त, ये वाला जो सपोर्ट है फॉर एन अप ट्रेंड, वैसे तो फॉर एन अप ट्रेंड यहाँ से भी नीचे नहीं जाना चाहिए बीटीसी को। अगर आप एलियट वेव यूज़ करते हो, मैं करता नहीं हूँ बट जितना मैंने सुना है, तो उसके हिसाब से ये है कि लास्ट जो हाई है उसको टेकआउट नहीं करना चाहिए बीटीसी को। जैसे अगर आप यहाँ देखोगे तो मार्केट वेंट डाउन, ठीक है, बट लास्ट हाई से ऊपर रही, तो अप ट्रेंड जो है वो इंटैक्ट रहा, राइट। देख सकते हो आप यहाँ पे ऐसा ही रहा ना, अप ट्रेंड जो है वो इंटैक्ट रहा। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं दूसरा ही चार्ट खोल लेता हूँ, ये चीज़ आपको समझ आएगी। आपने मार्क कर लिया है सपोर्ट, बीटीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, बीटीसी को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे हमारा मैकडॉनल्ड वाला चार्ट आ गया, इसको हम कर देंगे डिलीट। फिर हम चलेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा जो इस साइकिल में होती आई है, ठीक है। ये देखो, ये हाई था, यहीं पे सपोर्ट लिया बीटीसी ने, देन इट वेंट अप, ठीक है। और हो सकता है बीटीसी बिल्कुल एकदम पावर के साथ ना जाए, यहाँ पे पहला भी ऐसा हुआ, और यहाँ पे तो ये क्रैश इतना नीचे तक आया ही नहीं। सो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो अभी अगर हम देखें, अभी के लिए अगर देखें, तो ये इस ट्रेंड का, ठीक है ना, तो हम ये देख सकते हैं 1,09,700, ठीक है। इस लेवल के नीचे डेली क्लोज एंड सस्टेन नहीं होना चाहिए, विक चल जाएगी। और अभी का जो क्रूशियल लेवल था वो 1,10,800, तो यहाँ पे विक बन जाए इतनी, एंड देन बिटकॉइन ऊपर जाने लगे, अच्छा रहेगा। ये भी हो सकता है यहाँ पे सिनेरियो बिटकॉइन के लिए कि बिटकॉइन यहाँ पे थोड़ा साइडवेज चले, लाइक दिस। जब भी ऐसे ऊपर जाए तो आपको ऑल्ट्स में अपॉर्चुनिटी मिले, नीचे आए तो यहाँ पे आपको ऑल्ट्स में करेक्शन मिले। बट बीटीसी ये लूज़ करता है तो अच्छा नहीं रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अभी सपोर्ट पे आके बेरिश होने में फ़ायदा नहीं, ठीक है। अब या तो ऊपर बात करी जाती है ना, यहाँ पे बेरिश बात करेंगे तो सही नहीं रहेगा हमारे लिए, तो थोड़ा ध्यान देंगे लेवल्स पे, ठीक है। बेरिश मंथ होगा सितंबर, अच्छा होगा बुरा होगा, ये सब बायस रखने नहीं चाहिए। आप चार्ट देखो, चार्ट आपको बता देगा। इट इज़ बेटर टू फॉलो रादर देन प्रेडिक्टिंग। आप प्रेडिक्ट करोगे तो आप गलत हो जाओगे, बट फॉलो करोगे तो मार्केट जो कर रही है आप वो फॉलो कर रहे हो, आपके लिए ईजी हो जाएगा, राइट। जब भी यहाँ पे स्ट्रक्चर चेन दिखेगा ईथ में, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ सुई का। सुई तो चलो काफ़ी स्ट्रांग हुआ है ना, फिर भी सुई का एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। दिस इज सुई, ठीक है। डेली के लेवल्स, अभी मैं सपोर्ट लेवल्स, अगर यहाँ पे मार्केट अच्छा नहीं करती है परफॉर्म, तो मैं डेली के लेवल देने वाला हूँ काफ़ी सारे मार्केट में कि कहाँ पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो सुई कितना डाउन है, 27%। अभी रिसेंट मूवमेंट डाउन है, ऑल टाइम हाई से कितना डाउन है, 37%, ठीक है। तो गैप बहुत ज़्यादा है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ गैप। ये तो चलो मूव हो चुका है, लेट्स टॉक अबाउट सम कॉइन्स जो अभी मूव नहीं हुए। डॉट की बात कर लें, क्योंकि मूव कॉइन तो सभी बताएंगे जो मूव हो चुका है। डॉट को आप देखोगे अगर, तो डॉट अपने प्रायर हाई से, जो मई में हाई लगा था, वहाँ से कितना डाउन है, ऑल टाइम हाई तो छोड़ ही दो, 30% डाउन है। तो जब हम 4 आवर टाइम फ्रेम चार्ट देख रहे होते हैं तो हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो फोमो वाली कोई बात नहीं है, योर स्ट्रैटेजी कैन बी
कैचिंग द डिप बट माई स्ट्रैटेजी इज़ डिफरेंट। मैं स्ट्रक्चर चेंज पे काम करना चाहूँगा, मैं रोज़ एक्टिव रहता हूँ। अगर आप भी स्ट्रक्चर चेंज पे काम करना चाहते हो तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। अनबायस्ड मैंने ओपिनियन दिया आपको बिल्कुल, ठीक है, नो बुल नो बियर। बट यहाँ पे इंस्टेड ऑफ बेयरिंग बिकमिंग बेयरिश, यहाँ पे इस की जोन को आपको ध्यान रखना है। जब यहाँ पे टैप हो तो रिएक्शन ज़रूर देखिएगा 1,10,900 से लेके, ठीक है, और 1,09,500 का जो जोन रहेगा, ठीक है, इस पे ध्यान देंगे तो आपको बढ़िया रहेगा। जैक्सन होल मीटिंग आ जाए, ये सब मीटिंग्स और आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, जो होगा देखा जाएगा। यहाँ पे फेड रेट कट करेगा नहीं करेगा यूएस में सितंबर में, वो भी हम अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सो इट्स बेटर टू वॉच द चार्ट। एंड ये जो एक नरेटिव बनाया जा रहा है कि भाई सितंबर विल बी वेरी बेयरिश, सो कुड बी, बट वो चार्ट देख के डिसाइड करो, किसी ट्वीट से या सेंटिमेंट से मत करो, क्योंकि ऐसा ही सेंटिमेंट कहाँ बन रहा था, अभी थोड़े दिन पहले मार्केट में बन रहा था रिगार्डिंग अ बुल सीजन। सो मिलते हैं दोबारा, सी यू अगेन। बिटकॉइन के लेवल मार्क रखो, आपको ऑल्ट्स के लेवल अगर चाहिए तो आप फॉलो कर सकते हो ट्विटर पे। सी यू अगेन, टेक केयर।